अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने 9 क्लास की फ़िज़िक्स का सॉल्यूशन करने स्टार्ट किया था, प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर का जो आ रहा है न्यूमेरिकल का। उसमें कहाँ तक किए हैं हमने, यहाँ तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 का इसका हो गया और हमारे जो चल रहे थे, हमारी तरतीब से 7 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। आज हम अपनी तरतीब से 8वां न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि यहाँ पर है हमारा ये वाला। इसका डेटा बनाते हैं। अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, ये फोर्स है 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, इतना है 850 किलो। मास कितना है 850 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। कौन सा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। क्या है इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला बता देता हूँ, आपने खुद नहीं करना है। F इज इक्वल टू एम ए वाला। आसान है ना। यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा f से। F अपॉन m इज इक्वल टू a, या फिर a इज इक्वल टू f अपॉन m। f की वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसके ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत है ही नहीं, ना ही हम करेंगे। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। डेटा है इसका एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। यार इसका मैंने सोल्यूशन इसलिए नहीं किया कि बहुत आसान सा है, आप खुद कर लेंगे। आगे अब वैल्यू तो पुट करनी है, एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। एफिशिएंसी को हम ईटा करके लिखते हैं, इसे हम ईटा बोलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन विच कंज्यूम 200 जूल ऑफ एनर्जी। ये कंज्यूम कर रही है, ले रही है, तो E1 होगा 200 जूल ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म 50 जूल ऑफ वर्क। ये 2 है, E2 है 50 जूल ऑफ वर्क। बस हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं गिवन होता इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में। सॉल्यूशन है, क्या है इसका फॉर्मूला? E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। E2 50 है और E1 200 है। 50 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100। 50 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ गया? 25 आंसर आ गया। 50%, 25% इसकी एफिशिएंसी, और यही इसका आंसर है। आसान था ना? बहुत ही आसान है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। आगे क्या है हमारी तरतीब में 10वां न्यूमेरिकल। A car is running on a circular part of highway having about 1000 मीटर रेडियस। रेडियस कितना है? 1000 मीटर है। कहाँ गया? द मास ऑफ कार इज 600 किलो कार है और वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है। मास है 600 किलो, वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी है, सारी चीज़ें सेट हैं, ओके हैं, मगर वेलोसिटी में थोड़ा सा मसला है। थोड़ा सा मसला किस चीज़ का? वेलोसिटी में स्टैंडर्ड में यही, उसका यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्या है? किलोमीटर पर आवर है, मगर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, और मैं अपने स्टूडेंट को क्लास में भी काफ़ी बता चुका हूँ, मगर आपको भी बता देता हूँ। क्या है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 3600 से डिवाइड कराते हैं। इसे सॉल्व करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपके सामने यहाँ कर देते हैं भाई। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, जो कि आ जाएगा 20। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम अपने सॉल्यूशन में वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे? 72 पुट नहीं करेंगे, 20 पुट करेंगे। सॉल्यूशन करो भाई। अरे ये तो बताओ कि फाइंड क्या करना है। वो तो यहाँ नीचे लिखना है, चलो मैं आगे यहाँ लिख लेता हूँ। फाइंड क्या करना है? फाइंड, ये लिखा है फाइंड। दो चीज़ें फाइंड करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc कहते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC कहते हैं। इनको हमने फाइंड करना है, तो पहले मैं Fc को फाइंड कर लूँ। Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये Fc का फॉर्मूला है। तो यहाँ हम Fc
यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। m की जगह आप बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये r है मेरे पास। मास कितना है 1000 है, v कितना है 1000 है, v कितना है 20 है, और r कितना है, अच्छा मास 600 है, v 20 है, और r जो है वो 1000 है, ठीक है। मास 600 है, m v स्क्वायर, वेलोसिटी 20 है मगर उसका स्क्वायर भी आएगा, और रेडियस 1000 है। यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया ज़रा बताइए, क्यों आया 2, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आया किस पर, v पर। तो ठीक है, FC आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। 600 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, 240 कितना आ गया 240 न्यूटन। ये FC आ गया मेरे पास। FC क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो एक आंसर मेरे पास आ गया है। दूसरा आंसर कर लेते हैं। दूसरा क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक ये हो गया, अब ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या फॉर्मूला है, AC 3 नुक्ते पहले डाले हुए थे, अच्छा खैर है। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। v 20 है, उसका स्क्वायर आएगा, और r कितना है 1000 है। एक्सेलरेशन निकालो भाई, 20 का स्क्वायर अपॉन 1000, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर भी आ गया। तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है। अब हम अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। चलो भाई अगले पेज, नया पेज यूज़ करते हैं। अगला कौन सा है, अभी ये हुआ है हमारा, ठीक है। अ गन ऑफ मास 8 kg। डेटा बनाते जाते हैं साथ साथ। कौन से नंबर का है, अभी हमने किया था लास्ट वाली में 10 था, अब ये हमारा 11th है। 11th न्यूमेरिकल है, 11th नंबर का न्यूमेरिकल है। अ गन ऑफ मास जो m है वो है कितना 8 kg है। अच्छा यहाँ पर गन का भी मास हो, बुलेट का भी मास है, तो मैं M1 और M2 करके कर देता हूँ। ये गन वाली चीज़ों को मैं 1 से अलहदा करूँगा, और बुलेट की चीज़ों को, जो बुलेट की जो भी चीज़ हमें दी जाएगी उसे मैं 2 करके बयान करूँगा, ठीक है। चले भाई हो गया। अब मास ऑफ बुलेट भी है तो M2 उसका कर देता हूँ। कितना है 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। तो कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो, इसका आएगा 0.04 ही आएगा। एक मिनट चेक भी कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 1000 0.04 आ रहा है, 0.04 केजी। केजी में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि केजी स्टैंडर्ड यूनिट है। न्यूमेरिकल को कन्वर्ट करने के सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट अप्लाई किया जाता है, जो कि मास का है केजी। M1 आ गया, M2 भी आ गया। आगे क्या है, कहाँ है, विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी है। बुलेट को मैं 2 करके करूँगा, तो ये है मेरे पास V2 है, ठीक है। V2 कितना है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। तो V1 भी होगी। V1 किसकी होगी, V1 जो होगी हमारी वो होगी इसकी गन के लिए होगी। अच्छा बताओ V1, ये V2 तो हो गई इसकी गन की हो गई, सही है। लेकिन V1 कितनी होगी, देखो ये मैं गन बना दूं, अगर ऐसी अगर कोई गन है, यहाँ पर इसके अंदर बुलेट होती है, यहाँ पर जब हम इसे फायर करते हैं तो यहाँ से बुलेट निकल जाएगी। जब बुलेट निकली तो इसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब बुलेट यहाँ पर थी, मौजूद थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी। V1 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, क्योंकि जब यहाँ पड़ी थी तब तो 0 थी ना, निकलने के बाद 100 हुई है। अच्छा आगे देखो, एक और चीज़ होती है U1 होती है। अच्छा बाकी इसमें और कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी होती है U2 हमने फाइंड करनी है। तो U1 कितनी होगी, U1 भी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि जब फायर करने से पहले गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी रेस्ट में थी, किसी ने हाथ में पकड़ी हुई होगी, तो U1 भी 0 हो गई। तो हमें U2 फाइंड करनी है, ठीक है। तो V1 कितनी है, V1 भी 0 है,
ठीक है। यहाँ तक डेटा में अगर कोई भी आपको मसला है, कोई भी समझ चीज़ नहीं आ रही तो कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। बस हो गया। इसके बाद फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो और ख़त्म। फॉर्मूला है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यू पुट करते जाओ और क्या, m1 कितना है 8 किलो है, u1 0 है, m2 0.04 है, ब्रैकेट में कर देते हैं यार, और u2 फाइंड करना है। हाँ u2 फाइंड करना है, तो u2 के साथ मैं u2 लगा देता हूँ। उसके साथ m1 कितना है, m1 8 है, v1 0 है, और प्लस m2 0.08 है, और v2 कितना है भाई, v2 100 है। ठीक है भाई, 8 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये 0.04 जब u2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये u2 ही ऐसे ही आ जाएगा। ये भी 0 हो गया, 8 0 से मल्टीप्लाई हो गए। अभी 0.08 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। अब देखो ये 0 प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वही आंसर ही आएंगे, तो मैं 0 को अब हटा रहा हूँ, बस सीधा सीधा ये लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से 0 को हटा दें, क्यों, क्योंकि 0 प्लस करने से हमें होगा क्या, u2 फाइंड करना है, तो 0.08 को क्या करेंगे, 0.04 को 8 के नीचे लेके जाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसे वहीं रखते हैं, उसके साथ जो भी चीज़ कुछ भी हो रही होती है बोर्ड मास के रूल के मुताबिक उसे इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर u2 को हमने अलग करना था, u2 के साथ 0.04 था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो u2 यहाँ से अलग हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 0.04, क्या आंसर आ गया, 200 आंसर आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड। तो गन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी वेलोसिटी होगी, इतनी। जब फायर होगा तो गन इस वेलोसिटी से हिलेगी, हरकत करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं भाई। क्या है, द एनर्जी ऑफ 600 जूल, एनर्जी कितनी है, 600 जूल की एनर्जी है। डेटा बनाते हैं, 12वां है एनर्जी ऑफ 600 जूल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हो गया। आगे, इज़ डिसिपेटेड बाय अ बल्ब इन 50 मिनट, टाइम कितना है, 50 मिनट है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डेटा भी बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख देख के डेटा बना रहा हूँ। टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड होता है, मगर यहाँ पर मिनट में दिया गया है, तो सेकंड से मिनट में आने के लिए क्या करेंगे, सॉरी मिनट से सेकंड में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 300 मिनट, 300 सेकंड। 50 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 300 सेकंड होते हैं, ऐसी बात है। नहीं यार, 300 नहीं, 3000 सेकंड होता है। देखो ना, 630 और 2 0 आगे लग जाएंगे। ठीक है, 50 को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिनट से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, खुद को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, खुद को नहीं, इन नंबरों को। अच्छा, फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब, पावर फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है। पावर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला ये होता है, P इज इक्वल टू W/T, ये फार्मूला होता है पावर का, जो हमारे बुक में दिया गया है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर एक अलग से फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। देखिए, इसी कहते हैं कि टॉपिक तो सेम है मगर न्यूमेरिकल आउट आ गया, टॉपिक से भी हट के, तो इसलिए कहते हैं कि टॉपिक को डिटेल से पढ़ा जाए। एक पावर का यूनिट ये भी होता है, पावर का नहीं वैसे एनर्जी का यूनिट होता है, E इज इक्वल टू PT। यहाँ से हमने पावर को अलग करना है, तो पावर को कैसे अलग करेंगे, P को यहीं रखेंगे, टाइम को उसके नीचे ले जाएंगे, E/T। ठीक है, तो E/T आगे क्या होगा, आगे कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू पुट करेंगे और क्या, एनर्जी 600 है, टाइम 3000 है, 600 को 3000 से डिवाइड करो, जो आंसर है वही पावर होगी, 600 डिवाइडेड बाय 3000, 0.2 पावर है, 0.2 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इसका यूनिट होता है पावर का।
12वां न्यूमेरिकल ख़त्म। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल दिए जाने। अच्छा, दो हैं ये। कहाँ, कौन सा किया अभी? ये किए। अ मैन इज पुशिंग, नंबर 13। अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ फोर्स। कितनी फोर्स है? अच्छा, ये रहा। ये मैं 13 देख रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास फोर्स जो नज़र आई है वो है 300 न्यूटन की फोर्स है। तो यहाँ डेटा में हम क्या पुट करेंगे? फोर्स ही पुट करेंगे। फोर्स 300 न्यूटन की फोर्स आ गई। अब कहाँ गया? ये रहा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री थीटा है, एंगल है 60 डिग्री। आगे विद अ ग्राउंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है फोर्स के। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? Fx होता है और वर्टिकल Fy होता है। तो Fx और Fy हमने फाइंड करना है। तो फाइंड कर लिया और क्या करते हैं, नहीं किए अभी। सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है। कैसे? Fx का फॉर्मूला होता है Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। अच्छा, मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। और Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मालूम हो जाएंगे। F कितना है मेरे पास? 300 है। कॉस तो कॉस है, मगर थीटा कितना है? थीटा 60 है। देखो थीटा मैंने यहाँ से पुट किया है। उसी तरह F 300 है। साइन तो साइन है, मगर थीटा 60 है। इसके बाद क्या होगा? 300 cos 60 से मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। 300 मल्टीप्लाई बाय cos 60। क्या आंसर आया? 150 आंसर आया। Fx कितना है? 150 न्यूटन। उसी तरह सब कुछ यही है, मगर cos की जगह क्या करना है? साइन लिखना है। तो cos डिलीट, साइन इंटर। 259.8 259.80 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर कोमा कोमा लगा दो। क्वेश्चन नंबर 13वां भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की जानी बढ़ते हैं। क्या है भाई? आ स्पैनर ऑफ लेंथ। डेटा बनाओ। आ स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ। लेंथ कितनी है? L 0.3 मीटर लेंथ। कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर। टॉर्क है, टॉर्क को यूँ लिखते हैं 30 या 300 है? 300 है। 300 न्यूटन मीटर। डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? टॉ का फॉर्मूला लगेगा। टॉ इज इक्वल टू Fd होता है। ये d क्या चीज़ है? ये d डिस्टेंस है। डिस्टेंस वही लेंथ ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है ये। तो फोर्स को फाइंड करना है तो d को वहाँ से भगाना पड़ेगा। d मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू को सिर्फ जाके डिवाइड हो जाएगा टॉ से। टॉ अपॉन d इज इक्वल टू F। तो यहाँ पर टॉ की वैल्यू 300 है और डिस्टेंस है 0.3 है। कितनी फोर्स लगेगी? 300 को 0.3 से डिवाइड कर दो। 300 डिवाइडेड बाय 1000 न्यूटन आंसर है। इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल है। हमने क्वेश्चन 14 भी कर लिया क्वेश्चन, अब 15 भी करेंगे। स्पैनर वाला हो गया। अब इसकी देखो। अ मशीन uses a double arm spanner to turn a nut. He applies a mechanic लिखा है, मशीन नहीं लिखा। He applies force of 15 न्यूटन। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है? 15 न्यूटन की। F है 15 न्यूटन। आगे at each end of the spanner and produce a torque of 60 न्यूटन मीटर।
टॉर्क है 60 न्यूटन मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ वही जो अब यहाँ पर एल फाइंड किया था, नहीं एल फाइंड नहीं है ना, तो फोर्स फाइंड की थी। अब इसका उल्टा काम करना है, थोड़ी देर पहले हमने फोर्स फाइंड की है, अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टॉ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, टॉ इज इक्वल टू एफ डी। अभी हमने क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, तो एफ को उसके नीचे फेंक के देंगे, डी आ जाएगा टॉ अपॉन एफ। तो ये आपने खुद से सॉल्व कर रहे हैं और फाइनली इसका यूनिट जो लिखना है वो मीटर लिखना है। हम अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। यार हिल गया था। अच्छा, अब हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 16, 16वां न्यूमेरिकल का डेटा बनाते हैं। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक मिनट यार मसला कर रहा है कैलकुलेटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के को हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। आगे क्या, विच एक्सटेंड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है, अच्छा यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट में जो डिस्टेंस होता है उसे हम एक्स से शो करते हैं और ये है 3.5 सेंटीमीटर। व्हेन अ लोड ऑफ, लोड क्या होता है, वही फोर्स ही है, क्योंकि इसका यूनिट आगे देखें न्यूटन लिखा है, 14 न्यूटन है। ठीक है, बस हो गया, इतना सा डेटा ही देंगे और कितना देंगे। इसका फॉर्मूला है मेरे पास, F इज इक्वल टू के एक्स। एफ भी है एक्स भी है, हमने के को फाइंड करना है। के के साथ जो कुछ भी है उसे इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो। के के साथ मुझे एक्स नज़र आ रहा है तो एक्स को इक्वल टू के इस तरफ भेज देते हैं। के अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब एफ और एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ कितना है, 14 है और एक्स 3.5 है, तो 3.5 पुट करेंगे, बिल्कुल नहीं, 3.5 को मीटर में चेंज करेंगे। कैसे, 100 से डिवाइड करके, 0.035। एक मिनट कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं। 3.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.035। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये 3.5 को मैंने 3.5 पुट नहीं किया, वो सेंटीमीटर में था, मैंने यहाँ मीटर में कन्वर्ट किया। ये मीटर है, ठीक है, 100 से डिवाइड करने पर सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाता है। यहाँ पर डिवाइड किया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.035। क्या आ गया, 400 आ गया। के की वैल्यू कितनी है, 400। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर कैसे, ये के किन चीज़ों से मिलकर बना है, के इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। इनका जो यूनिट होगा वही के का यूनिट होगा। ऊपर वाले का यूनिट क्या होता है, एफ होता है, नीचे वाले का यूनिट मीटर है, तो ऊपर न्यूटन और नीचे मीटर। यही मेरा आंसर है। अगला न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 17वां होगा, कौन सा है भाई, कैलकुलेट द स्प्रिंग, ये हो गया। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे एफ फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 किलो और 800 किलो। M1 है 500 kg, M2 है 800 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 2 मीटर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को यहाँ पर डिस्टेंस r होता है, 2 मीटर। आप d भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, g की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, वरना दी जाती तो हमें खुद से लिखनी पड़ती, मगर आसानी के लिए दी जाती है। आपको पेपर में भी दी गई होगी आपको। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मतलब अपॉन का लाइन नहीं डली हुई, लेकिन -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब कुछ नीचे ही है लाइन के। इससे भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी आपने खुद ने करना है। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, 6.67 × 10⁻11। M1 कितना है 500 और M2
600 है अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस 2 मीटर है और उसका स्क्वायर भी करेंगे। इसके बाद कुछ भी नहीं करना यार, इसे कैलकुलेटर में पुट करो, वैल्यू डाल और सॉल्व करें आंसर करना। मैं ही कर देता हूँ, आप क्या करोगे। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय, सब पावर में ही लिख रहा है ये सब कुछ, मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 600 अपॉन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। क्या आंसर आ गया? 5.0025 इंटू 10 की पावर -6। 5.0025 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब बढ़ते हैं। अठारहवां क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। ये सब कुछ है क्या यार? सब कुछ है फॉर्मूलों का खेल। अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो सब कुछ आ गई। तो आपका क्या काम है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को, अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहीं सही क्वेश्चन आएंगे। ये कम नहीं है, 21 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे और 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब हमें वी फाइंड करना है, वेलोसिटी। अर्थ एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होती है हाइट। कितना एल्टीट्यूड है? 400 किलोमीटर है। तो 400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 400 को किससे मल्टीप्लाई? 1000 से। जो आंसर आएगा वो मीटर में होगा। तो क्या आंसर आएगा? 2 0 400 के, 3 0 1000 के, और ये मीटर है, ठीक है? इतने मीटर आंसर है। बस इतनी सी चीज़ दी गई और बाकी ये 3 चीज़ें दी गई हैं, इनका भी काम है, इन चीज़ों को भी लिख लो। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर और एम ई मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिया और कुछ चाहिए भी नहीं। सॉल्यूशन करो। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। ये जी क्या है? जी तो ये है, एम ई ये है, आर क्या है? आर ये है, एच क्या है? ये है, वी आ जाएगा, ठीक है? तो मैं वैल्यू पुट कर भी देता हूँ। जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एम ई कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। आर रेडियस कितना है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस एच। हाइट कितनी है? कितने ज़ीरो हैं? 3 2 5 ज़ीरो है। बस पूरी चीज़ कैलकुलेटर में डालो, वेलोसिटी आ जाएगी, सैटेलाइट की वेलोसिटी। कैलकुलेटर स्क्वायर रूट 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 ब्रैकेट में डालना है ना, मल्टीप्लाई बाय जी एम ई 6.6 इंटू 10 की पावर 24। अबे यार गलती हो गई, फिर से करो वैल्यू। ये मैंने कैलकुलेटर पर पूरी वैल्यू पुट की हुई है, देखो सही नज़र आ रही है ना? याद है, अब इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं। क्या आंसर आ गया? 7671.56 मीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर है, ठीक है? बस और क्या, हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भाई, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm।
क्वेश्चन नंबर 19वां। प्रेशर है 760 mm। आगे यूँ देख लेता हूँ यार। इज ट्रैप्ड inside a container available with a movable piston. The piston is pulled slowly so that the volume increase from 100 dm cube to 150 dm cube। ये V1 है 100 क्योंकि पहले है 2 दिए गए हैं इसलिए पहला दूसरा कर रहा हूँ, और V2 है 150 dm cube। फाइंड क्या करना है? द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट व्हाट विल बी द प्रेशर। प्रेशर ही फाइंड करना है, तो ये P1 हो गया और ये P2 जो होगा वो हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले से। और कैसे? कौन सा फॉर्मूला? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। हमें V2 को फाइंड करना है, तो V2 को ऊपर भी रखना चाहिए, पॉजिटिव भी रखना चाहिए, अकेला भी रखना चाहिए। तो V2 को यहाँ भेज देता हूँ मैं। V2 P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1। ये तो V1 अलग हो गया, हमें V2 को अलग करना था, तो V2 यहाँ पर रखा हुआ, P2 यहाँ पर आ जाएगा। V2 P1 इज इक्वल टू V1 P2। समझ आइए क्या किया? अरे ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो P2 को यहाँ पर भेजा और कुछ भी नहीं किया, बाकी हर चीज़ वैसे ही लिखी हुई है, सिर्फ P2 को यहाँ भेज दिया। क्यों? यहाँ डिवाइड हो रहा था P2, यहाँ आके V1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या था? यहाँ पर मैंने V2 को अलग करना है, तो P1 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू V1 P2 अपॉन P1। बस V2 अलग हो गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। V1 है मेरे पास 100। अबे यार V2 को कहाँ अलग करना था? P2 को अलग करना था। तो क्या कर दिया मैंने? V2 को अलग कर दिया। चलो P2 को अलग करते हैं। P2 यहाँ है, P2 ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। सबको अपनी 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 जगह चेंज कर देंगे। देखो P2 बराबर है, P2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा V1 की जगह। V1 कहाँ जाएगा? P2 की जगह। और ये P2 कहाँ जाएगा? P1 के पास। देखो इस तरह से अलग होगा। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ चला गया, और ये यहाँ आ गया। इस तरह से इनकी इंटरचेंज हुई। इसे आप गौर से देख लें एक दफ़ा। P1 कितना है? 760, V2 150, V1 100 है। बस कैलकुलेटर में डालो, आंसर आ जाएगा। P2 कितना आ गया? 1140 mm, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, हमारा न्यूमेरिकल है। अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम है। बॉल का वज़न कितना है? 400 ग्राम। तो मास है 400 ग्राम। ग्राम से नहीं रखना, मास को केजी में करना होता है। तो कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। 400 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.4 kg। आधा किलो से थोड़ा 100 ग्राम कम। अच्छा, ये मास आ गया। स्ट्राइक द वॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? वेलोसिटी है, v है 4 मीटर पर सेकंड। आगे क्या है? हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम इट विल स्ट्राइक ऑफ द बॉल। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। आसान है, सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, के ई इक्वल टू 1/2 mv²। अब वैल्यू पुट कर दो। मास कितना है? 0.4 है। ये सब मल्टीप्लाई होंगे। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है? 4 है, मगर इसका स्क्वायर आएगा। इसको फॉर्मूले से करो। थोड़ा इसको मैं थोड़ा और डिटेल में कर देता हूँ। 4 का स्क्वायर होता है 16। बस अब इससे करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 3.2 मेरे पास आंसर आ गया। 3.2 काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? इसका डेटा बनाते हैं। हाउ मच वर्क इज़ नीडेड। वर्क फाइंड करना है। ठीक है, वर्क को फाइंड करना है। आगे हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 20 मीटर। ये क्या है? डिस्टेंस है 20 मीटर का। बाय अ फोर्स 30 न्यूटन। फोर्स है 30 न्यूटन।
इफ़ द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 60 डिग्री, ये थीटा है 60 डिग्री। बस वर्क का फॉर्मूला लगा के हमने इसे सॉल्व करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन क्या करें, काम हो रहा है ना, लंबी वीडियो होने दो। फोर्स का वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स है मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ी से जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्टेप कम भी कर रहा हूँ और ज़्यादा तेज़ी से समझा रहा हूँ ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसके अलग से वीडियो बना के आप तक भेज दूँगा, और वरना छोटे मोटे क्वेश्चन का तो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूँगा। डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, और कॉस थीटा है 60। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आ जाएगा। मैंने किया, देखो आंसर आ गया। कितना आया है, वर्क है 300 क्या होगा इसका फॉर्मूला, न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल होता है, दोनों में से आप कोई भी लिख लें। ठीक है, ये हमारा आंसर है। जूल भी आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ही हमने अभी छोड़ा है। मैंने आपको 21 कहा कहे थे लेकिन शायद गिनने में मिस्टेक हुई है, ये तो 22 निकले क्वेश्चन। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, हीट क्या है हमारी, Q से जाहिर करते हैं इसे। ठीक है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg ऑफ मास कितना है, 3 kg है। वाटर इज़ इनिशियली एट, टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतनी। अच्छा, एक और ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है, C से शो किया जाता है, और ये है 42 है, 42 जूल kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बस हो गया। यहाँ पर हमने एक चीज़ करनी है, टेम्परेचर का यूनिट अगर आपने चैप्टर 1 में ही पेज नंबर 5 या 6 पर में वो है फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट है, उन वहाँ पर देखा होगा आपने, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। तो केल्विन में कैसे करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को हमने 10 में 273 को ऐड करते हैं तो वो केल्विन में एक टेम्परेचर आ जाता है। टेम्परेचर ये कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। बस अब इसी केल्विन को ही हमने पुट करना है अपने फॉर्मूले में, मतलब सॉल्यूशन में। फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू mCT। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। M तो 3 था, मास 3 किलो था, और C कितना है, C 42 है, 4200, और क्या है T 238 है। ठीक है, mCT है ना, तो तीनों की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 283, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। कुछ लंबा चौड़ा आंसर आ गया 365,5800। हीट कितनी आ गई, 365, 365 है, 356 था, चलो 356,5800 जूल हमारा ये आंसर आ गया। और ये हमारे आखिरी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिकल सेंटर का हो गया। तो सारे न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिकल सेंटर के कर लिए हैं। भाई यहीं तक ही हमारी वीडियो थी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी कंप्यूटर बायो, वो तो आएंगे ही आएंगे, ज़रूर आएंगे। कंप्यूटर बायो और वगैरह बाकी जो रह गए उन सब्जेक्ट के MCQs की और उसके सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने न्यूमेरिकल कराए थे वो भी आपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप ज़रूर जाके देख लें। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।